बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी नॉलेज के साथ मैं हूँ मोहम्मद रिजवान। प्रोफेसर साहब इंतहाई अहम लेक्चर दे रहे थे, तो जैसे ही वो तख्ता स्याह की तरफ कुछ लिखने के लिए पलटे तो पीछे से किसी स्टूडेंट ने सीटी मारी। प्रोफेसर साहब मुड़े और क्लास से पूछा कि सीटी किसने मारी, लेकिन कोई तालिब इल्म जवाब देने पे आमादा ना था। तो प्रोफेसर साहब ने अपना कलम बंद किया और जेब में डाला, रजिस्टर उठा के चलते हुए कहा कि मेरा लेक्चर आज का अख्ताम को पहुंचा, हमारी क्लास कल होगी। फिर वो थोड़ा रुके, रजिस्टर को टेबल पे रखते हुए कहा कि चलो मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इससे हमारे पीरियड का वक्त भी पूरा हो जाएगा। कहने लगे, रात को मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद कोसों दूर थी। तो बिस्तर पे लेटे हुए मैंने सोचा कि चलो कार में पेट्रोल डलवा आता हूँ, इससे नींद की बोरियत और मेरी जो यकसानियत है वो भी खत्म हो जाएगी और सुबह सवेरे पेट्रोल डलवाने की जहमत से भी मैं बच जाऊंगा। फिर मैं पेट्रोल डलवाने के बाद सोचा कि थोड़ी देर इधर ही वक्त गुजारी के लिए ड्राइव कर लेता हूँ। काफी मटर गश्त के बाद मैंने जब कार को अपने घर की तरफ वापस मोड़ा तो रास्ते में सड़क के किनारे एक खूबसूरत लड़की को खड़े देखा। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बनी संवरी भी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी से वापस आई है। मैंने कार उसके पास जाके रोकी और उससे पूछा कि क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? तो वो कहने लगी, अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो वो मेरे साथ बैठ गई। कहने लगी कि रात के इस पहर मुझे कोई सवारी भी नहीं मिल रही। लड़की अगली सीट पे बैठे हुए मुझसे बातें करने लगी। वो इंतहाई नफीस और बाशऊर तरीके से बातें करती थी। उसे हर मौजू पे मुकब्बल अबूर हासिल था। इल्म और सकाफत का एक शानदार शाहकार थी। जब मैं उसके बताए हुए पते पे उसके घर पहुंचा तो उसने मेरी तारीफ की और कहा कि इस तरह का सुलझा हुआ और बाशऊर इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और साथ में उसने इस बात का भी एहतराम किया कि उसे मुझसे प्यार हो गया था। साथ ही मैंने उसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ और पीएचडी डॉक्टर भी हूँ। तो उसने मुझसे मेरा टेलीफोन नंबर मांगा, तो मैंने बिला चूं चरा उसे अपना टेलीफोन नंबर दे दिया और वो मेरी यूनिवर्सिटी का सुन के खुश हुई और मुझसे कहा कि मेरी आपसे एक गुजारिश है। तो मैंने कहा कि गुजारिश नहीं, आप हुक्म कीजिए। कहने लगी, मेरा एक भाई आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बस आप उसका ख्याल रखा कीजिएगा। तो मैंने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप उसका नाम बता दें। तो वो कहने लगी कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको एक निशानी बताती हूँ। तो मैंने कहा कि वो क्या है खास निशानी जिससे मैं उसको पहचान सकूं। तो वो कहने लगी कि मेरे भाई को सीटियां मारना बहुत पसंद है। जैसे ही प्रोफेसर साहब के मुंह से ये लफ्ज निकला तो पूरी क्लास ने यके बाद दिगरे मुड़ के उस बच्चे की तरफ देखा जिसने सीटी मारी थी। प्रोफेसर साहब उस बच्चे से मुखातब होके बोले कि उठ होए जानवर, तूने क्या समझा है कि मैंने ये पीएचडी की डिग्री घास चरा के ली है?